नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं ट्रू लव के बारे में। जी हां, ट्रू लव आज के समय में, इस कलयुग में, इस समय में 2021 में बहुत मुश्किल होता है ट्रू लव को फाइंड करना। कुछ दिनों पहले मैंने सोलमेट के ऊपर वीडियो बनाया था। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सोलमेट का मेन मतलब क्या होता है, कैसे आप अपने सोलमेट को फाइंड कर सकते हैं, कैसे आपको पता चल सकता है कि वो मेरा सोलमेट है। वैसे ही आज उसी सीरीज को हम आगे लेके चल रहे हैं और हम बात करने वाले हैं ट्रू लव के बारे में, सच्चा प्यार। आर यू ऑल्सो लुकिंग फॉर योर ट्रू लव? क्या आप भी अपने सच्चे प्यार को तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच्चे प्यार को तलाश करने से पहले ये तो पता चल जाए कि व्हाट इज ट्रू लव। तभी तो पता चलेगा कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसा होगा, मुझे कैसा फील होगा। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना चाहिए कि लव का मतलब फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए दैट लव इज इक्वल टू फिजिकल रिलेशनशिप। नो, इट इज नॉट। Physical relationship is totally different thing and true love is totally different thing. True love, इससे हम दूसरी लैंग्वेज में spiritual love भी कह सकते हैं। जी हाँ, एंड बहुत कम लोगों को पता है ये बात, बहुत कम लोगों को, that there is something which called spiritual love, and we don't know that how does spirituality comes into the relationship. It play a very big role in the relationship. But we don't know about this. So now we have to find that how we can find the spiritual love, how we can find the true love, and what is the true love. तो यहां पर ये चीज हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए, हर बार हर एक व्यक्ति के लिए हर एक फीलिंग का, हर एक चीज का मीनिंग अलग होता है, हर एक चीज का रीजन अलग होता है, एंड हम ये नहीं समझ पाते कि ये रीजन या ये फीलिंग्स सही है या ये नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्या कोई पर्पस होता है। देयर इज एनी पर्पस टू फाइंड माई लव, देयर इज एनी पर्पस टू फाइंड द ट्रू लव? नो। इफ देयर इज अ पर्पस, इट मीन्स देयर इज नॉट अ ट्रू लव। इफ देयर इज अ पर्पस, इट मीन्स देयर इज नॉट ट्रू लव। दैट इज द फैक्ट बेसिकली। ये हवा वाली बातें नहीं है, दिस इज द फैक्ट। इफ देयर इज नो पर्पस, इट मीन्स इट इज ऑब्वियस। अगर कोई पर्पस नहीं है, इट मीन्स ये जनरल है, इट इज वेरी जेनरिक, एक तरह से हम जिसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक बोल सकते हैं इसको। यहां पर अगर कोई पर्पस नहीं है तो इट मीन्स कि जो भी है जो वो डिफॉल्ट है, और जब चीजें डिफॉल्ट होती है तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे तक रहती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ऊपर रहती है, रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता है। बट इफ देयर इज अ पर्पस, तो वहां पर वो लॉन्ग टर्म पे आप रन नहीं कर सकते। ये कंफर्म है कि यू कैन नॉट गो लॉन्ग टर्म विद हैप्पीनेस। कॉम्प्रोमाइज आएगा, एडजस्टमेंट आएगी, एंड दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्टे इन द वन रिलेशनशिप फॉर द लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली। हमें यहां पर एक चीज समझनी होगी दोस्तों, दैट आवर स्पिरिचुअलिटी हैज अ हैवी इन्फ्लुएंस ऑन ऑल ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल आपके लव के साथ कंबाइन करके करेंगे, आपके रिलेशनशिप में करेंगे, तो शायद वो रिलेशनशिप आपका वर्ल्ड का बेस्ट रिलेशनशिप होगा। काफी बार हमने ऐसा भी देखा है कि वी डोंट नो हाउ टू लव, हाउ टू एक्सप्रेस द लव, वी डोंट नो, बट वी नो दैट वी हैव सो मच फीलिंग्स, एंड उसी समय हमें पता चलता है कि सामने वाला भी सेम फीलिंग्स हमारे लिए रखता है। दैट्स मेक्स द कनेक्शन। वो जो कनेक्शन बनता है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। काफी बार आपने ऐसा भी देखा होगा दैट समवन लव्स यू, समवन फील्स फॉर यू, एंड आपको भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि दैट यू ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर देम। बहुत बार ऐसा होता है, हम कह नहीं पाते, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट चीजें हकीकत में होती हैं। काफी बार ऐसा होता है कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, आपकी किसी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी,
और काफ़ी बार ऐसी बॉन्डिंग्स एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती हैं। वहाँ पर थॉट्स मैच कर जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाती है, फीलिंग्स मैच कर जाती हैं। लाइफ एक सेकेंडरी पार्ट बन जाता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है स्पिरिचुअल लव के साथ, ट्रू लव के साथ। एंड वहां पर चीजें जो है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आप देखिए तो आगे जाती है। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं है, दैट इज द फैक्ट। बेसिकली मैं जो कह रहा हूं ये एक हकीकत है। इसे अगर बोला जाए तो लाइफ ब्लेसिंग्स बोल सकते हो आप, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ये वो ब्लेसिंग्स हैं जो सबके नसीब में शायद नहीं हो पाती। आज के समय में नोबडी वांट्स ट्रू लव, कोई भी ट्रू लव चाहता ही नहीं है। एवरीबडी वांट्स जस्ट अ फिजिकल लव ओनली, एंड ऐसा लव जो कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन भी नहीं कर सकता। आज के टाइम इफ यू विल सी तो देयर आर टू मेनी डाइवोर्सेस आर हैपनिंग ओवर हियर। नोबडी इज गिविंग देयर 100% इनटू द रिलेशनशिप, एंड दैट्स व्हाई एवरीबडी इज सफरिंग अ लॉट इनटू द रिलेशनशिप। From my point of view, if you are waiting for true love, you will get the true love. And don't run behind with anyone. किसी भी व्यक्ति के पीछे भागे ना. Just wait, have patience, and focus only. Because if someone loves you, people will come to you directly. आपको अपनी लाइफ का मीनिंग पता होना चाहिए। बिना एफर्ट के, बिना पर्पस के अगर कोई काम होता है तो वहां पर कनेक्शन स्ट्रांग बनता है। जहां पे पर्पस हो जाता है वहां पर कनेक्शन स्ट्रांग नहीं बन पाते, वो सिर्फ एक पर्पस को पूरा करने के लिए ही होते हैं। लाइफ के लेसन्स हमें सीखने चाहिए। हमारे साथ ब्रेकअप्स होते हैं, हमारे डाइवोर्सेस होते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, हमें उन सब से सीखना चाहिए कि कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते थे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गलती हमने कर दी दूसरे वो लोग गलती ना कर पाए। क्या होता है अगर एक रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल लव मिसिंग होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस नहीं हो पाते, तो वहां पर एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज, ये दो वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा चलते हैं। एंड पीस ऑफ रिलेशनशिप वहां पर नहीं होता। बहुत रेयरली देखा जाता है कि एक मैरिटल कपल में पीस ऑफ रिलेशनशिप है, नहीं हो पाता। दोनों एक दूसरे को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। आज के समय में ऐसी ही चीजें हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। उस कारण से क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, लॉन्गेटिविटी ऑफ द रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, खतरे में आ जाती है लॉन्गेटिविटी। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वहां पर खत्म हो जाता है और वहां पर दिक्कतें बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और एंड जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता। इसीलिए दोस्तों हमारे लिए अपने स्पिरिचुअल लव पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आप सभी से भी मैं यही कहूंगा कि डोंट रन एंड डोंट वेट, जस्ट फोकस ऑन योर ओन लाइफ। एंड इफ यू लव एनीवन और इफ यू लव समवन, आई स्टिल टेल यू, गो विद द स्पिरिचुअल वे। स्पिरिचुअल वे का मतलब ये नहीं कि आपको पूजा पाठ करना है, इट्स अ सोल लव, दैट इज कॉल्ड द लव विच कम्स फ्रॉम द सोल। फीलिंग्स अंदर से आती हैं, स्ट्रांग होती है और जेन्युइन होती हैं, किसी रीजन के साथ बायस्ड नहीं होती, किसी पर्पस के साथ नहीं होती। अ ट्रू एंड अ जेन्युइन फीलिंग्स विच कम्स फ्रॉम द इनसाइड, एंड द सेम फीलिंग इज कमिंग फ्रॉम द समवंस जिसको कि आप प्यार करते हैं, उनके भी माइंड में आ रही है, एंड दैट्स कॉल्ड द ट्रू लव। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप भी अपने सच्चे प्यार को मिलेंगे और आप भी अपने सच्चे प्यार को तलाश करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में भी आपका ट्रू लव, आपका सोलमेट, आपका स्पिरिचुअल लव आपको मिले और आपका भी जीवन बहुत ही ज्यादा शानदार जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, और जहां जहां इस वीडियो को शेयर कर पाएं प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने ट्रू लव को अच्छे से फाइंड कर पाएं। उम्मीद करता हूं आप ये काम करेंगे और मेरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह से मेरी मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।